हाँ जी, सबने ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, ये वाले केस को अगर देखते हैं तो इसमें मैं विनियर की तरफ जाऊंगा। अच्छा, अब विनियर की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे पास इस इस फॉर्मूला के थ्रू कौन सा मटेरियल सूटेबल बैठ रहा है। पोजीशन इसकी एंटीरियर है, डिजाइन इसका क्राउन है। लिथियम डाइसिलिकेट। 5YTZP। लिथियम डाइसिलिकेट गुड। 5YTZP गुड। और तीसरा कौन बताएगा? Zirconia फेल्ड्स्पाथ। with restoration। इस बात है, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छा समझ लिया, सीख लिया। ठीक है, अब इन्होंने देखें क्या दिया हुआ है। इन्होंने लिथियम डाइसिलिकेट दिया हुआ है और फेल्ड्स्पाथिक सिरेमिक दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो लेक्चर बनाया है मैंने, ये बहुत सारी जगहों से बनाया है। तो ये जो तस्वीरें दी हुई हैं इन्होंने, ये जो लेक्चर ये जो खास तौर पे तस्वीर है, ये डीसीएनए का 2020 के आर्टिकल की तस्वीर है। तो मेरे ख्याल से इस आर्टिकल में इन्होंने जरकोनिया को इतनी ज्यादा इज्जत दी नहीं होगी, 5YTZP को इतनी ज्यादा इज्जत दी नहीं होगी, या उन्होंने उसको कंसिडरेशन में रखा नहीं होगा, इसलिए नहीं रखा। वरना यहाँ पे 5YTZP लाजमी होना चाहिए। अच्छा, एक और बात है। जब भी 5YTZP या 3Y या जब भी जरकोनिया की बात होती है तो जहन में रखें कि मतलब रिसर्चर्स और डेंटिस्ट जरकोनिया को इतना ज्यादा उसमें आपका एज अ वीनियर पसंद नहीं करते जरकोनिया को। वो कहते हैं लिथियम डाइसिलिकेट पे जाओ या फेल्ड्स्पाथिक पे जाओ। क्यों? रीजन क्या है? कौन बताएगा रीजन? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मतलब जो डेंटिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं या जो समझें कि इसमें इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, सबको पढ़ने में, पढ़ाने में, करने में, वीनियर्स करने में, वो ज्यादातर जरकोनिया को एज ए वीनियर पसंद नहीं करते एज कंपेयर टू लिथियम डाइसिलिकेट या फेल्ड्स्पाथिक। बाय। सर हाई एस्थेटिक्स चाहिए तो लिथियम डाइसिलिकेट और फेल्ड्स्पाथ की एस्थेटिक्स ज्यादा है, ट्रांसलूसेंसी हाई है। और इतना समझाने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड आंसर। सर क्योंकि जिरकोनिया को सीमेंट करना पड़ता है और उसको बॉन्ड करते हैं दूसरी चीजों, दूसरे बताया मटेरियल। आपने बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको और रिफाइन करना है। और कौन रिफाइन करके बताएगा? सर इंटीरियर्स में इनेमल ज्यादा होता है तो हमें बॉन्ड हाँ, करना। आगे आगे आगे। सर बस अब और इतना चल नहीं रहा दिमाग। सर जो हमें कंसिस्टेंसी में की तरफ लाने के लिए हमें उसमें एडिशन करना पड़ता है ना। नहीं नहीं नहीं, देखें, जरकोनिया को ना, जरकोनिया के अंदर ग्लास फेज मौजूद नहीं है, तो जरकोनिया की बॉन्डिंग को अब जाके इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू किया है। कह रहे हैं कि उसको सैंड ब्लास्ट करो, एयर अब्रेड करो, फिर उसको प्राइमर 10 MDP पेस्ट लगाओ, फिर उसके साथ बॉन्डिंग प्रोटोकॉल। लेकिन जो ग्लास मैट्रिक्स सिरेमिक्स है और लिथियम डाइसिलिकेट है, वो ऑलरेडी उसके अंदर ग्लास फेज है जो कि एचेबल है। समझ में आ गई बात? तो एचेबल है तो बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी जो अचीव हो रही है वो ग्लास मैट्रिक्स सेरेमिक्स के थ्रू हो रही है। इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे करने कराने वाले, जरकोनिया करने कराने वाले प्रोस्थोडोंटिस्ट या एस्थेटिक डेंटिस्ट जरकोनिया को इतनी लिफ्ट नहीं करवाते वीनियर में। वो कहते हैं लिथियम डाइसिलिकेट चाहिए या फेल्ड्स्पाथिक चाहिए, क्योंकि वो एच होकर अच्छे से लग जाएगा। दे डोंट वांट टू दे डोंट वांट टू हैव अनश्योरिटी इन बॉन्डिंग। जो कि आप कहें ना कहें, जरकोनिया में अनश्योरिटी रहती है, क्योंकि उसमें ग्लास मैट्रिक्स नहीं है, पूरी तरह से पॉलीक्रिस्टलाइन। और एक जमाने तक जरकोनिया को बॉन्ड किया ही नहीं जाता था। एक जमाने तक जरकोनिया को सीमेंट किया जाता था। तो आप में से एक किसी ने जो सीमेंट वाली बात बताई है वो पार्शियली सही थी, क्योंकि अब जरकोनिया को बॉन्ड किया जाता है। कहते हैं जरकोनिया को बॉन्ड करना बेहतर है एज कंपेयर टू सीमेंट करना। लेकिन अगर बॉन्डिंग को देखा जाए, बॉन्डिंग को कंपेयर किया जाए जरकोनिया की और लिथियम डाइसिलिकेट या फेल्ड्स्पाथिक की, तो बॉन्डिंग ज्यादा बेहतर है फेल्ड्स्पाथिक और लिथियम डाइसिलिकेट की एज कंपेयर टू जरकोनिया की। समझ में आ गई बात? जी सर आप। गुड। ठीक है जी। अच्छा, अगला देखें भाई। अगेन EDST पोजीशन क्या है? इंटीरियर। एंटीरियर पोजीशन है। डिजाइन क्या है? क्राउन है कि विनियर है, पहले ये भी देखिएगा। सर क्राउन डेंटिन है। क्राउन है, ठीक है।
क्राउन है, डेंटीन है कि नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, सर आप लेकिन क्राउन लैटरल की बात कर रहे हैं, लैटरल और केनाइन की? सारा 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 लैटरल टू केनाइन तीनों अगर आप देखें तो तीनों की अगर बात कर रहे हैं तो डिजाइन क्या है, डिजाइन विनियर प्रेप हुई हुई है, जी हुई तो हुई है, लेकिन विनियर डेंटिन प्रेप भी हुई आ हुई है। रहा है, केनाइन हाँ, में डेंटिन। केनाइन में डेंटीन भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो आपको स्ट्रेंथ कैसी चाहिए इधर? कम भी होगी तो चलेगा, चले इंटीरियर्स जाएगा, होने। दो कम भी स्ट्रेंथ। होगी तो चलेगा। ठीक है, अच्छा सबस्ट्रेट कैसा है? ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब कहीं थोड़ी बहुत डेंटीन भी है मौजूद और कहीं पूरा एनामल है लेकिन डिस्कलर्ड है। ट्रांसल्यूसेंसी आपको क्या कैसी है? ओपेक चाहिए। आपको ओपेक चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे इस कंडीशन में जो इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन से बहुत बेहतर ऑप्शन है। क्या? 5 वाई 5y 3 TZT, वाई 3y के 5y? है ना, 3। लो 3y। 3। 5y और 3y में क्या फर्क था? आप एंटीरियर में 3y दे सकते हैं नहीं, 5 दे सकते हैं, बिकॉज 5 ट्रांसलूसेंट होता है, और 3y कैसा लगेगा? फिटेमो, ओपेक है। ओके फिटेमो लगेगा। ठीक है, सर, इससे पहले आप कहा था कि हमें डिस्कलर्ड में 3y देना चाहिए। डिस्कलर्ड में 3y देंगे, लेकिन ये देखें ये क्राउन नहीं बनाया हुआ है, इसमें आपके पास जगह नहीं है कि आप लेयरिंग करें इसमें। अच्छा। अगर आप लेयर्ड जरकोनिया का क्राउन करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेयर्ड जरकोनिया करें इस जगह पे। जी सर। ठीक है, लेकिन इस जगह पे इन्होंने लिथियम डाइसिलिकेट और फेल्ड्स्पाथिक सिरेमिक का ऑप्शन दिया है। इनका भी ऑप्शन रिस्पेक्टेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से चूंकि डिस्कलर्ड है और इन्होंने दिया लिथियम डाइसिलिकेट, या नीचे लिखा इन्होंने फेल्ड्स्पाथिक, ठीक है इन्होंने क्या दिया, लिथियम डाइसिलिकेट दिया है इन्होंने, और इन्होंने लिथियम डाइसिलिकेट से मैनेज कर लिया है डिस्कलरेशन। तो आप ये देखें लिथियम डाइसिलिकेट से इतनी डिस्कलरेशन इन्होंने मैनेज कर ली है, जब भी इन्होंने लिथियम डाइसिलिकेट को प्रेफर किया है। लेकिन 5yTZP अगर आजकल अच्छी बॉन्डिंग हो जाए 10 MDP बेस से तो ज्यादा बेहतर है, वरना लिथियम डाइसिलिकेट। और फेल्ड्स्पाथिक सिरेमिक सेकंड ऑप्शन में रखा है, मेरे हिसाब से फेल्ड्स्पाथिक सिरेमिक काफी ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट होगा, तो फेल्ड्स्पाथिक सिरेमिक नहीं देंगे। ये देखें इस पे लिखा हुआ है इन्होंने, however masking the discolored teeth and percentage of dentine are not favorable factors of feldspathic porcelain application। सर वो बुक में कोई स्टेन्स और वो टिंट भी यूज होते हैं ना, तो उसके साथ कर जी सकते होंगे फिर। बिल्कुल, टेंट के साथ कर सकते हैं। लिथियम डाइसिलिकेट का पहली लेयर ओपेक दी होगी उन्होंने मास्क करने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने ट्रांसल्यूसेंट लेयर दी होगी, तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, पत्थर पे लकीर बात नहीं है। ठीक है, अब देखें एक और केस आ गया। ये कौन सी प्रिपरेशन है? पहले तो प्रिपरेशंस को देखें, विनियर प्रिपरेशन है ये। ठीक है, एंटीरियर विनियर प्रिपरेशंस है, और इन्होंने एंटीरियर विनियर प्रिपरेशंस में थोड़ी सी डिस्कलर्ड भी हैं, तो इन्होंने विनियर की जहां जहां कहानी हुई है ना इस आर्टिकल में, इस जगह पे इन्होंने वहां पे जरकोनिया को प्रेफर ही नहीं किया है, इन्होंने वहां पे या फेल्ड्स्पाथिक को लिया या लिथियम डाइसिलिकेट को लिया है। अब आप ये देखें, पेशेंट ब्रुक्सिस्ट है, जब भी उसके दांत काटे गए हैं, देख रहे हैं आप, पेशेंट ब्रुक्सिस्ट है, यानी कि जी। मीडियम टू हाई स्ट्रेंथ है, तो आप फेल्ड्स्पाथिक पोर्सिन को नहीं यूज कर सकते, तो इन्होंने इसमें लिथियम डाइसिलिकेट को यूज किया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया है फेल्ड्स्पाथिक से लेकर जरकोनिया की। तो फेल्ड्स्पाथिक की 50 to 100 एमपी है, लिथियम डाइसिलिकेट की 360, एल्यूमिना की 600 to 700 एमपी और जरकोनिया की 1200 एमपी है। ठीक है, ये सब बातें बता चुका हूं मैं। फाइनली ये लास्ट पिक्चर देख लेंगे, उसके बाद फिर फाइनली इसको लेक्चर को जो है वो आखिरी कुछ चंद नुक्ता बातें करके, बुलेट पॉइंट्स में बातें करके एंड करेंगे। ठीक है, इन्होंने इसको
नैक्सली में रेस्टोरेशन हुई थी, उसको उन्होंने चेंज किया है और इसमें लिथियम डाइसिलिकेट को यूज किया है। डेफिनेटिव फेल्डस्पाथिक सेरेमिक रेस्टोरेशन, बल्कि सॉरी फेल्डस्पाथिक, ये सारी कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन को चेंज किया है उन्होंने और फेल्डस्पाथिक को यूज किया। अब देखें यहाँ पे आपको कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। फेल्डस्पाथिक कितना ट्रांसल्यूसेंट है और कितना इसने लाइफ लाइक अपीयरेंस दे दिया है कि लग ही नहीं रहा कि इसके अपने दांत नहीं है, सिर्फ वो जो शाइन आ रही है उससे पता चल रहा है कि फेल्डस्पाथिक में ये वो लगे हुए विनियर्स लगे हुए। ठीक है, तो ये फेल्डस्पाथिक से इन्होंने केस को ट्रीट, हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता तो मेरे ख्याल से इसको इसी पोजीशन में बहुत अच्छा रहता है ये। खैर, अच्छा, अब चंद नुक्ताचीनी बातें जो पहले कर चुके हैं हम और चंद बुलेट पॉइंट्स के। सबसे पहले तो पोस्टीरियर रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन सा है? जिरकोनिया। जरकोनिया। जरकोनिया में कौन सा? 3Y। ठीक है, 3/TZP। अगर किसी पेशेंट को पोस्टीरियर क्राउन लगवाना है और उसको परेशानी नहीं है या उसके पास पैसे कम है तो गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होगा? PFM। PFM। ठीक है, पोस्टीरियर रीजन में अगर कोई पैरा फंक्शनल हैबिट नहीं है, कोई हैवी ऑक्लूजल लोड नहीं है, तो आप लिथियम डाइसिलिकेट को भी दे सकते हैं प्रीमोलर रीजन तक। और हमने पहले पढ़ा था कि मोनोलिथिक लिथियम डाइसिलिकेट को आप पार्शियल रेस्टोरेशन के तौर पे भी दे सकते हैं, इनले ऑनले के तौर पे भी दे सकते हैं। ठीक है, और एज क्राउन्स आप उसको प्रीमोलर रीजन में भी दे सकते हैं और ब्रिज के तौर पे भी दे सकते हैं एंटीरियर रीजन में, 3 यूनिट ब्रिज के तौर पे। ठीक है, अच्छा, इन एंटीरियर रीजन जहां पे हाई एस्थेटिक डिमांड रिक्वायर्ड है वहां पे कौन सा देंगे, क्या क्या दे सकते हैं? लिथियम डाइसिलिकेट, फेल्डस्पाथिक पोर्सलीन और ठीक है, और जिरकोनिया। अगर आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए और जरकोनिया की तरफ जाना है तो आपके पास 5/TZP है। ठीक है, एंटीरियर रीजन में अगर आपको ब्रिज देना है तो कौन सा बेहतर है? जिरकोनिया। लेयर्ड जरकोनिया ज्यादा बेहतर है। सबसे अच्छी एस्थेटिक्स किसकी होंगी? लेयर्ड जरकोनिया की होंगी। जरकोनिया का फ्रेमवर्क होगा, ऊपर लेयरिंग होगी। ठीक है, हमने ऊपर जो केसेस सॉल्व किए उसमें इस तरह का कोई केस नहीं आया, वरना सामने बात आ जाती कि अगर मल्टीपल क्राउन्स एंटीरियर में लग रहे हैं, वीनियर नहीं लग रहे हैं, तो जरकोनिया, लेयर्ड जरकोनिया की ज्यादा अच्छी होगी कि कोर जरकोनिया का किसी का भी 3Y का, 4Y का, 5Y का कोर बना लिया जाए, ऊपर लेयरिंग कर दी जाए फेल्डस्पाथिक की। ठीक है, अगर एंटीरियर टूथ डिस्कलर्ड है, ठीक है, और मेटल पोस्ट लगी हुई है, तो क्राउन कौन सा दिया जा सकता है? तो थोड़ा ओपेक की तरफ हम जाएंगे ओपेक या की तरफ, लेयर्ड जरकोनिया की तरफ जाएंगे, 3/TZP का कोर रखेंगे, ऊपर ऊपर जो है फेल्डस्पाथिक पोर्सलीन को लेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे सारी कहानी हो गई है। एक बात और मैं मेंशन करना चाहता हूँ फाइनली, इसमें मैंने एक चीज छोड़ी हुई है, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दूंगा। वो इतनी ज्यादा अब आप लोग वो सैचुरेट हुए हैं कि वो हजम नहीं होगी, इसीलिए मैंने वो बात नहीं बताई। अच्छा जी, अब याद रखें कि जब भी क्राउन्स की तरफ जा रहे हैं तो लेयर्ड जरकोनिया एज कंपेयर्ड टू मोनोलिथिक जरकोनिया, इन दोनों का अगर डिफरेंस करें तो जो लेयर्ड जरकोनिया है उसमें एस्थेटिक जाहिर सी बात है थोड़ी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, और मोनोलिथिक जरकोनिया में एस्थेटिक्स 5/TZP में जाते हैं तो एस्थेटिक्स थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इन केस ऑफ ट्रांसल्यूसेंसी। लेकिन एक फर्क जो मैं आपके दिमागों में डालना चाहता हूं वो ये है कि जब आप लेयर्ड जरकोनिया करते हैं तो लेयर्ड जरकोनिया लैब वाले का हाथ का गेम है, उसको ऊपर हैंड लेयरिंग करनी है, समझ गए? या वो वैक्सअप के बाद हीट प्रेस करके थ्रू करे या वो लेयर करे उसको पाउडर लिक्विड को। जबकि जब आप 5/TZP की बात करते हैं तो उसको 5/TZP अगर वो डायरेक्ट निकाल रहा है, यानी कि वो लेयर नहीं कर रहा, मोनोलिथिक 5/TZP निकाल रहा है क्राउन, तो उसको हैंड लेयरिंग नहीं करनी पड़ी, सारा कंप्यूटर बेस्ड है।
तो आप बताएं हैंड लेयरिंग ज्यादा एस्थेटिक होगी या हैंड लेयरिंग में ज्यादा एरर के चांसेस होंगे कि मोनोलिथिक में ज्यादा एरर के चांसेस होंगे जो हैंड कंप्यूटर लेयरिंग। बेस्ड है? हैंड में एरर। हैंड में ज्यादा एरर होंगे। तो अगर मुझे किसी पेशेंट के एंटीरियर क्राउन्स लगाने हैं तो, और उसकी मुझे पता है कि 5/TZP अगर मैं उसको देता हूं तो ट्रांसल्यूसेंसी मैनेज हो जाएगी, तो क्या मैं लेयर्ड जरकोनिया की तरफ जाऊंगा कि मैं 5/TZP की तरफ जाऊंगा इन कराची व्हेन आई नो माय सिरेमिस्ट वेल? सर ये मैं ज्यादा पेशेंट के क्या, ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहता है, कि किस तरह की एस्थेटिक चाहता है और उसका सबस्ट्रेट कैसा है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। मतलब आप कंप्यूटर पे ज्यादा बिलीव करेंगे कि आप अपने सिरेमिस्ट पे ज्यादा बिलीव करेंगे विद एस्थेटिक्स? कंप्यूटर। कंप्यूटर। शूटर पे ज्यादा। तो बस ये दिमाग में आखिर में एक छोटा सा जो मैंने अपनी क्लिनिकल जर्नी में सीखा है, उससे मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है पॉइंट। क्योंकि मैंने लेयर्ड जरकोनिया काफी पेशेंट्स में करवाए, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे सिरेमिस्ट से काम करवा के देख लिया। अच्छे अच्छे सिरेमिस्ट भी ट्रांजिशनल लाइन एंगल्स में गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन कंप्यूटर की जैसे डिजाइनिंग होती है ट्रांजिशनल लाइन एंगल्स की, यानी कि सात वाले, अगर एक राउंड लगाना है, सात वाले दांत का ट्रांजिशनल लाइन एंगल को पकड़ना है, तो कंप्यूटर जितना अच्छे से पकड़ता है उतना हमारे मुल्क में सिरेमिस्ट नहीं पकड़ सकता। तो मैं हमेशा लेयर्ड जरकोनिया को तरजीह देता हूं जब मेरी ओपेसिटी ट्रांसल्यूसेंसी मुझे पता हो कि किस तरह मैंने मैनेज करनी। ठीक है जी, आई होप लेक्चर क्लियर हो, बहुत सारी नई बातें सीखी हो। सर हाँ जी। सर सॉरी आपकी बात बस कट की है मैंने। फिर अब जैसे हम सिरेमिस्ट इतने अच्छे नहीं है तो हम इंटीरियर्स में भी मोनोलिथिक की सिरेमिस्ट को बताएं कि तुम मोनोलिथिक बना दो। डिपेंड करता है कि ट्रांसल्यूसेंसी, अगर देखें, अगर असल गेम है शेड मैचिंग की, ट्रांसल्यूसेंसी की, अगर ट्रांसल्यूसेंसी मैनेज हो रही है 5/TZP से, मोनोलिथिक से, तो मैं 5/TZP पे जाऊंगा। लेकिन अगर ट्रांसल्यूसेंसी मैनेज नहीं हो रही, यानी कि पेशेंट को बिल्कुल ही ट्रांसल्यूसेंट दांत चाहिए, बिल्कुल और उसके मुंह में ट्रांसल्यूसेंट दांत ही अच्छे लगेंगे, तब मैं 5/TZP पे जाऊंगा। तब और मैं अगर सॉरी नहीं हो लिथियम उस पे जाऊंगा, मैं लेयर्ड पे जाऊंगा, वरना मैं लेयर्ड पे नहीं जाऊंगा। सर लेकिन आइडियली तो आप लिथियम डाइसिलिकेट को करेंगे या फील्ड स्पार्टिक को करेंगे ना? जी जी बिल्कुल, आइडियली लिथियम डाइसिलिकेट को करेंगे। मैं आपको समझे स्ट्रेस स्ट्रेंथ के पे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। हमारे यहाँ कराची में या PFZ बनता है, या हमारे यहाँ PFZ यानी ये लेयर्ड जरकोनिया बनता है, या हमारे यहाँ दूसरी चीज बनती है ये 5/TZP, यानी कि 5/TZP का मोनोलिथिक रेस्टोरेशन। हमारे यहाँ दो ऑप्शन होते हैं। लिथियम डाइसिलिकेट का बहुत कम ऑप्शन हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ईमैक्स का बहुत कम ऑप्शन है, और ईमैक्स के लिए फिर वो शेड मैचिंग वगैरह में भी पंगा होता है। तो मैं अपने नॉर्मली केसेस जब मल्टीपल क्राउन्स मुझे एंटीरियर में करने होते हैं, तो मैं 5/TZP को प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू लेयर्ड जरकोनिया मल्टीपल क्राउन्स। लेकिन अगर सिंगल क्राउन करना है मुझे, तो सिंगल क्राउन में मुझे देखना पड़ता है कि आया ट्रांसल्यूसेंसी मैनेज हो जाएगी विद 5/TZP के नहीं। तो मुझे अपने जी सिरेमिस्ट से भी जो है वो इन लाइजॉन आना पड़ता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसलूसेंसी मैनेज हो जाएगी कि नहीं मैनेज होगी? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक चीज वो होती तो है, जब हम कुछ प्रेपरेशन कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आपका हाँ क्या जी सब। बिल्कुल, क्या देखते हैं, कौन सा शेड लेते हैं? सर हम स्टम्प शेड जिसको बोलते हैं, वेरी डेंटीन गुड, शेड। जबरदस्त, जबरदस्त, खुश कर दिया मेरा दिल। स्टम्प शेड लेते हैं और स्टम्प शेड को कंपेयर करते हैं कि क्या स्टम्प शेड इस स्टम्प यानी कि जो आपका रिड्यूस्ड टूथ स्ट्रक्चर मौजूद है उसका जो शेड है, आप उसकी तस्वीर खींच के लेबोरेटरी वाले को भेजते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या ये मैनेज कर लेंगे आप इस स्टम्प शेड पे। और अगर वो कहते हैं नहीं मैनेज नहीं कर सकूंगा, मुझे मोर ओपेक मटेरियल चाहिए, तो मोर ओपेक पे जाते हैं। अगर आपका दांत बिल्कुल ठीक होता है, कोई उसमें डिस्कलरेशन नहीं होती, तो मोर ट्रांसल्यूसेंट। हाँ जी, एंड करें लेक्चर सर को। शेड जी वाली सर। बात रिपीट कर दें। एक चीज होती है स्टंप शेड,
स्टम्प शेड होता है यानी कि प्रिपेयर्ड टूथ स्ट्रक्चर का शेड क्या है? प्रिपेयर्ड टूथ स्ट्रक्चर का शेड आपके लेबोरेटरी गाय को हमेशा रिक्वायर्ड होता है, आपके सिरेमिस्ट को रिक्वायर्ड होता है। आप स्टम्प शेड लेकर लेबोरेटरी पर्सन को भेजते हैं, लेबोरेटरी सिरेमिस्ट को भेजते हैं, आपको सिरेमिस्ट बताता है कि क्या वो 5YTZP से या वो लिथियम डाइसिलिकेट से इसको रिस्टोर करना चाहेगा। इस TZ यानी कि वो कैलकुलेट करता है कि अगर इस स्टम्प शेड पे मैं 5YTZP का ये वाला शेड लगाऊंगा तो क्या वो मैनेज हो जाएगी कि नहीं मैनेज होगी। जी सर, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा सर, ये जो आपने बताया कि मल्टीपल क्राउन के लिए 5TZ भी यूज करते हैं और सिंगल जी। के लिए मोनोलिथिक यूज करते हैं, ये बताया सिंगल आपने। के लिए लिथियम डाइसिलिकेट यूज करता हूं या मैं लेयर्ड जर्कोनिया यूज करता हूं। और अगर ये दोनों ना हो सिरेमिस्ट के पास तो फिर मोनोलिथिक। मोनोलिथिक में बहुत ओपेक हो, अगर मोनोलिथिक आप 5YTZP यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर 3Y यूज कर रहे हैं तो बहुत ओपेक हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्कलरेशन। यस, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्कलरेशन, क्या डिस्कलरेशन है। नॉर्मली विनियर्स जो करते हैं उसमें विनियर्स में लिथियम डाइसिलिकेट को ही और फेल्ड्स्पाथिक पोर्सलीन को ही ज्यादा ईमैक्स कम फेल्ड्स्पाथिक को ही प्रेफर किया जाता है। मतलब ईमैक्स को ही प्रेफर किया जाता है ज्यादातर, लिथियम डाइसिलिकेट यानी उसी को ही प्रेफर किया जाता है जब आप विनियर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी एस्थेटिक सबसे अच्छी है विनियर्स में और बॉन्डिंग भी सबसे अच्छी है। क्राउन के लिए क्राउन के लिए अगेन उस पोजीशन पे क्या बेहतर है उसको देखना पड़ेगा। वो मैंने आपको बता दिया है, क्या फॉर्मूला क्या था, PDS-T, PDS² square. PDS²T। तो आप इस फॉर्मूले को लगा के इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। चलें, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान फॉर टुडेज मैच। इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से मैच देखें, रिलैक्स करें। अल्हम्दुलिल्लाह शायद आज का किताब का डोज ठीक ठाक हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर ऐसे ही कोई अच्छे टॉपिक के साथ, हैवी टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन। थैंक यू सर।